सल्की या सल्का एपिथेलियम। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी और चौथा तंत्रिका ऊतक। जिसमें उपकला ऊतक कहिए या एपिथेलियम ऊतक कहिए, जो कि हमारे स्किन में पाए जाते हैं, लंग्स, फेफड़ा, जीभ में पाए जाते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला है सल्की या सल्का एपिथेलियम। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी तथा अत्यधिक पतली होती है। ये है सल्की या सल्का एपिथेलियम ऊतक। इस ऊतक की जो कोशिका है, ये जो सेल है, यह चपटी होती है तथा अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिका के बीच में जो केंद्रक है या कहिए न्यूक्लियस है, ये भी चपटे होते हैं। इस प्रकार की ये जो ऊतक है, ये कोशिका के फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई पड़ती है। सल्काव एपिथेलियम त्वचा के बाह्य एपिथेलियम जो है त्वचा के बाहरी परत पे पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? हमारी त्वचा के बाहरी परत पे पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह ऊतक मुख गुहा, जिह्वा यानी जीभ, ग्रास नली, मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं जिस नली से जाती है उसे ग्रास नली कहते हैं, उसका जो पहला लेयर है वो इसी से बनती है। इसी ऊतक सल्की या सल्का एपिथेलियम ऊतक से बनती है तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनियाँ तथा फेफड़े के वायु के कोषों में भी पाए जाते हैं। फेफड़े में जो वायु को, जहाँ एयर, मतलब हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो जो वायु पाया जाता है, उस फेफड़े के वायु कोष में भी सल्की या सल्का एपिथेलियम ही पाए जाते हैं। अब इस ऊतक का कार्य क्या है? तो ये इस ऊतक का कार्य है आंतरिक, मतलब अंदर के अंगों को सुरक्षा करना। जैसे हमारी स्किन है, हमारे अंदर के अंग की सुरक्षा करती है, या लंग्स, फेफड़े के अंदर भी जो स्किन पाया जाता है वो भी हमें सुरक्षा प्रदान देता है। यह रक्त वाहिनियाँ एवं वायु कोषों में पदार्थ के विसरण में भी सहायता देता है। जैसे हमारी स्किन से जो पसीना आती है, तो यह एक विसरण है। ये किसके द्वारा होता है? तो ये सल्की या सल्का एपिथेलियम के द्वारा होता है। जब भी आप कोई जीव को देखिए, उसके बाहरी स्किन के बाद भी एक लेयर होती है, तो यह लेयर जो होती है वह कौन होता है? वह सल्की या सल्का एपिथेलियम के लेयर होते हैं। त्वचा की सतह पर स्थित सल्की या सल्का एपिथेलियम त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी होती है। ऐसी सल्की या सल्का एपिथेलियम अस्थिर सल्की एपिथेलियम कहलाती है। तो यह कौन है ऊतक है? तो यह सल्की या सल्का एपिथेलियम, जो कि उपकला या कहिए तो एपिथेलियम ऊतक का पहला प्रकार है। और दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम ये है, ये किसकी संरचना है? स्तंभाकार एपिथेलियम का। यह ऊतक जो है एक ही स्तर पर सजे स्तंभाकार कोशिका के बने होते हैं। इसकी सेल है, स्तंभाकार है, तो ये ऊतक जो है एक ही स्तर में सजे रहते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंध्राकुर होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थ का अवशोषण तथा अस्त्रवन होता है। जैसे छोटी आंत के भीतरी स्तर में कौन ऊतक पाए जाते हैं? तो यही स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं तथा अवशोषण एवं अस्त्रवन के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंब अर्थात सहारा भी प्रदान करता है। तो ये क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंध्राकुर होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थ का अवशोषण तथा अस्त्रवन हो। तो पदार्थ का अवशोषण तथा अस्त्रवन कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। तो यहाँ पे छोटी आंत में कौन ऊतक पाई जाती है? तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। यह अवशोषण एवं अस्त्रवन के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंब अर्थात सहारा भी प्रदान करता है।
तो स्तंभाकार एपिथेलियम का कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना तथा यह अवशोषण तथा अस्त्रवन में मदद करता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम, यह संरचना है क्यूबाइडल एपिथेलियम का। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है, इसकी सेल घनाकार है, इसकी सेल घनाकार होती है और प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल है, सेल के अंदर जो ये दिख रही है यह न्यूक्लियस, ये मतलब केंद्रक है। हर सेल के अंदर केंद्रक होती है। इसकी जो केंद्रक है गोलाकार तथा स्पष्ट होती है। अब यह एपिथेलियम पाया कहाँ जाता है? तो यह लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नालिकाओं में पाई जाती है। यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो श्वेत ग्रंथि में, जहाँ से हमारी लार बनती है वो लार ग्रंथि में, तथा वृक्क नालिकाओं में यह क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। और सल्की और सल्काव एपिथेलियम पाई जाती थी हमारे स्किन के लेयर पे, ग्रास नली पे। स्तंभाकार एपिथेलियम छोटी आंत में, और ये क्यूबाइडल एपिथेलियम तो श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि तथा वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। यह अवशोषण एवं अस्त्रम के अतिरिक्त यह अंगों को यांत्रिक अवलंबन भी देता है, मतलब कि यांत्रिक सहायता, सपोर्ट भी करता है।